अब आप उसी स्कूल पर एक पट्टी भगवा लगा दीजिएगा, जब उसी स्कूल का एक मास्टर टीका लगा के आएगा, एक मास्टर केवल, जब उसी का लगा के एक बिंदी आएगा तो वहीं चढ़ जाता है परमान। ये सब क्यों अनुमति देते हैं? क्यों बिंदी और टीका और ये जो है चंदन, ये इंस्टीट्यूशन है, हम लोग नहीं पढ़े हैं का सारा गेम नफरत का है। और इस नफरत के इस तरीके से ढक के आप आतंक करिए, क्राइम करिए और विद्यालयों में पहन के जाइए, और उसके बाद काउंटर रिएक्शन में ये देखिए। अब उसका इस्तेमाल 11 बरस से नरेंद्र मोदी इस देश के लिए कर रहे हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। जब राजनीति भी कॉलेज में दस्तक देने लगे तो आप इस बात को समझ लीजिएगा कि अब बच्चे पढ़ने लिखने कतई स्कूल नहीं जा रहे हैं। कर्नाटक से एक ऐसा ही तस्वीर, ऐसी ही घटना सामने आई है जहां मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन कर आती थी और इसे अपनी परंपरा और कल्चर का हिस्सा बता रही थी। वहीं लड़के जो है भगवा साल पहन कर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जब हिजाब को इजाजत मिल सकती है तो भगवा साल में क्या आपत्ति है। जब हिजाब स्कूल में पहना जा सकता है तो भगवा साल हम पहन कर आएंगे, देखते हैं कौन रोक लेता है। इस तरीके का ये जो एक तरीके का माहौल एक स्कूल कैंपस के अंदर बना, इसके लिए जिम्मेदार किसे माना जाए? क्या किसी को स्कूल ड्रेस कोड में छूट भी मिलनी चाहिए, या स्कूल ड्रेस कोड जो है वो पूरी तरीके से लागू होना चाहिए? वहां पर ना टीका, ना भगवा, ना हिजाब, किसी तरीके की इजाजत, किसी तरीके की छूट नहीं मिलनी चाहिए। इसी मसले पर हम जो है वो बात करेंगे। हमारे साथ पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद मल है। लड़कियां जो है वो हिजाब पहन कर आ रही है, कह रही है ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, ये हमारी परंपरा है, हमें अच्छा लगता है, हम ज्यादा सेफ महसूस करते हैं, इसलिए हम हिजाब पहन कर आएंगे। लड़के कह रहे हैं कि स्कूल का एक ड्रेस कोड होना चाहिए। ऐसे कैसे कोई जो है वो हिजाब पहन कर आ जाए, ऐसे कोई कुछ पहन कर आ जाए। जब वो हिजाब पहन कर आएंगे तो हम शॉल पहन कर आएंगे। ये जो एक कंट्रोवर्सी है जो स्कूल के बच्चे कर रहे हैं, मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता करता तो समझ में आता, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हो रहा है। लेकिन स्कूलों में जब इस तरीके की चीजें होने लगे, जब स्कूलों में भी राजनीति होने लगे, लड़के जाति धर्म मजहब में आपस में लड़ाई करने लगे, तो इसे हम किस तरीके से देखेंगे और इसका क्या मतलब निकलेगा फिर? वेलकम पल्लवी जी, भारत एक नई सोच के एडिटर। देखिए, ये जो बहुत ही दुखद है कि ये जो जिस कर्नाटक की बात आप कर रही हैं उसमें एक डिसीजन, एक उस पर सुप्रीम सॉरी हाई कोर्ट, कर्नाटक कोर्ट का एक निर्णय आया है, वक्तव्य आया है हिजाब वर्सेस भगवा पर, कॉलेजों में ड्रेस कोड पर रार। और ये कर्नाटक हाई कोर्ट का कमेंट जो किया है, हिजाब एक जरूरी धार्मिक परंपरा नहीं, ये शब्द है कर्नाटक हाई कोर्ट का। ठीक, सवाल ये है कि ये आप कह भी रही हैं कि कैसे रंग कॉलेजों तक पहुंच गया, रंग की राजनीति। तो ये इसकी जरूरत क्या पड़ी? क्या इसके पहले इस देश में कॉलेज नहीं थे, ड्रेस कोड नहीं था, और वहां क्या पहन के बच्चे आते थे? अब ये इसकी नौबत क्यों आ गई? सवाल ये है कि पहले भी बच्चे थे, वो कॉलेज भी कल भी था, आज भी कॉलेज है। हिंदू माइथोलॉजी के कॉलेज अलग हैं, इस्लामिक कॉलेज अलग हैं, कॉमन कॉलेज अलग अलग है, जिसमें मॉडर्न विद्यालय जिसमें दोनों पढ़ते हैं। ओके, अच्छा, अपने हिसाब से जो प्राइवेट विद्यालय हैं वो ड्रेस कोड तय किए हुए थे, कोई विवाद नहीं था। इसके पहले भी जितने भी प्राइवेट, कोई मॉन्टेसरी है तो अपना सफेद लगाया है, कोई ब्लू कलर का ड्रेस चल रहा है, किसी के यहाँ खाकी कलर का की चल रहा है, रेड भी चलता है, सफेद भी है। सबके लिए अलग अलग है। बेटियों के लिए अलग अलग कलर बना हुआ है कि वो क्या पहनेगी। आज ही ये प्रश्न क्यों खड़ा हो रहा है? सवाल ये है, ठीक ना? भगवा और हिजाब के बीच का मामला है। हिजाब कोई रंग नहीं है, हिजाब एक कल्चर है, हिजाब एक मॉडेस्टी है, हिजाब एक मॉडेस्टी है। हिजाब एक जो इस्लामिक शब्द कहा जाए कि जो डिसेंसी है, जो उनकी जो एक परिधान उसका है। और अरबियन मूल का हिजाब ओरिजिन का शब्द है। और जो अभी मैं गूगल देख के आपके डिबेट के पहले जब आपने कहा है तो मैंने सोचा इसको देख लें, तो मैं दोनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा देखा हूँ। जो हिजाब का एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है पर्दा ओढ़नी, और उसमें जो है बात तो ये है कि वहाँ स्त्री पुरुष दोनों उसको ओढ़ते हैं। अच्छा। दोनों अलाउ है, ये उसमें लिखा हुआ है कि दोनों के लिए अलाउ है। बाल ढकना, कंधे तक ढकना, फेस को ढकना, ये ढकने की अनुमति है। उसमें रंग
काला, सफ़ेद, ब्लू कुछ भी हो सकता है, जो उसकी मर्जी हो। ठीक जब मैंने भगवा को देखा तो भगवा जो है, आप देखिए ना कि भगवा जिसको भगवा जो कलर है, जो सैफरून से अभिन्न है, जिसको बाद में हमने बारो कर लिया अपना जो ट्राई कलर था उसके ऊपरी पट्टी के लिए, जो हमारा शौर्य का प्रतीक था, तो भगवा उसको हमने ले लिया। और भगवा इनिशियली जो रार है ना, वो भगवा को बारो करने का है। अभी भगवा ये समझ रहा है कोई एक वर्ग, बड़ा वर्ग की भगवा मेरा कलर है, भगवा उसका कलर नहीं है। आप सबसे पहले देखिए कि व्यवहारिक उपयोग के लिए इस कलर का उपयोग जो पीताम्बर भी जनरल भाषा में कहा जा रहा था कि ठीक इस कलर का इस्तेमाल बौद्ध भिक्षुओं ने सबसे पहले किया था। ओढ़नी के तौर पर पूरी उनकी शरीर ढकी रहती थी। बाद में उस कलर को हिंदू धर्मानुयायियों ने उसको अपने में अडॉप्ट किया। और आज जो रार का प्रश्न खड़ा हुआ है वो दूसरे ढंग का है। आज बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नफरत हमने बोते बोते विद्यालयों में ले आकर खड़ा कर दिया। पहले नफरत को बराबर करने के लिए बराबर का संविधान हुआ, जिसमें जाति, धर्म, जन्म स्थान, रंग और सेक्स के आधार पर अंतर को मिटाना था, सभी बराबर थे। लेकिन आज हम रंग के आधार पर इतना बड़ा अंतर करने को तैयार हो गए हैं। विद्यालयों में जहाँ तक आप कह रही हैं कि ये कैसे पहुँच गया, और कर्नाटक में, आपको मैं पहले बता दूं कि ये राजनीति अकेले अभी कर्नाटक में और वहाँ का जो न्यायालय है वो जो न्यायालय हस्तक्षेप कर रहा है। इस चीज को प्रतिबंधित करना चाहिए या अलाउ करना चाहिए। मैं उत्तरी भारत में तो आता हूँ। अगर अलाउ करेंगे तो मान लीजिए कोई हिजाब पहन के आ रहा है, अगले दिन कोई हिंदू होगा, जैसे ये देखिए ये लोग जो है ऐसे ही जाता है। राइट, आप जो कह रही है ना, तो कोई कहेंगे भाई आपकी ये परंपरा है, हमारे में ये ऐसे ही जाता है। या तो बैन करिए, या तो जिसको जो मर्जी हो छोड़ दीजिए, आए ड्रेस कोड को खत्म कर दीजिए विद्यालय के। और मैं आपको उत्तरी भारत में लाता हूँ। उत्तरी भारत में आप देखिए ना कि किस तरीके से जो भी सत्तासीन हुआ, जब यहाँ कांग्रेस को छोड़िए जिसका सिंबल तिरंगा था, और जो सिंबलिज्म, नेशनलिज्म जिसका सिंबल था, लेकिन जब एंट्री जो समाजवादी पार्टी, बसपा और भाजपा की हुई है, मैं एक बड़े उस पर बात कर रहा हूं कि एक जब बसपा की एंट्री हुई तो उसने नीले कलर को तमाम सरकारी दफ्तरों के आसपास रंगवा लिया और एक पट्टी बनवानी चालू कर दी। आप जरा गौर करिए, उस चीज को गौर करिए। सरकारी बसें नहीं बस, हाँ, जब समाजवादी पार्टी आई तो आप गौर करिए कि लाल और हरा पट्टी लगा के बसों पर, कार्यालयों में, तमाम जगह उनकी जो योजनाएं थी उस पर पट्टी लगवाना चालू कर दिया। जब भाजपाइयों की सत्ता आई तो इसने पूरी तरह से भगवाकरण, आप देखिए कि नारंगी और भगवा का तमाम विद्यालय पर बसेस देखिए, बसों के अतिरिक्त जो सरकारी प्रतिष्ठान है उनके ऊपर रंगवा दिया गया। ट्रेनों को देखिए जो तमाम पट्टियां ये लगा दी गई। तो आप देखिए, आप स्पष्ट रूप से नफरत, और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये खुलकर गेम कर रही हैं, सीधी सी बात है। तो लेकिन स्कूल में तो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं ना, अब स्कूल में ये पॉलिटिक्स होने लगे कि तो कौन वो कर रहा है? हिजाब पहन के आएंगे, हम शॉल ओढ़ के आएंगे, वो तिलक लगाएंगे तो हम बुर्खा पहन के आएंगे। ये चीजें स्कूलों में जब आने लगे तो फिर पढ़ाई लिखाई किसी तिलक पर जब आपत्ति हुई है तो मुझे ज्ञात है कि 1.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने, किसी कोर्ट ने कहा कि तिलक पर क्या आपत्ति हो सकती थी, उसका जिसको जो मर्जी हो लगाए। इसी तिलक के ऊपर आपत्ति हुई थी, तमाम किसी संप्रदाय ने, समुदाय ने आपत्ति उठाई थी। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भगवा कलर का जो भगवा करने की कोशिश की गई है, भगवा केवल जुबान तक भगवा नहीं रही, भगवा उतर गई जमीन के ऊपर, भगवा उतर गई दीवालों पर, भगवा का जितना भगवाकरण हुआ है आसमान के अंदर, दीवालों पर, इन्वायरमेंट के अंदर, और भीतर भगवा हो रहा है। इस तरह का एक काउंटर रिएक्शन है। पल्लवी जी, मुझे कहना हो तो मैं कहूँगा कि भगवाईकरण का काउंटर रिएक्शन हो रहा है। जहाँ अब देखिए कि जिन प्रांतों में है सब जगह भगवा है, इनका मुख्यमंत्री चलता है अपने कलर में, सबका लगाया गमछा। क्या जरूरत है? मुख्यमंत्री की सीट पर बैठकर मिनिस्टर बने हुए हैं। आप जब मिनिस्टर नहीं थे आप चाहे जो लगा लीजिए, आप मंत्री बने हैं, और आप मंत्री मुसलमान के भी हैं, इस सिख के भी हैं, ईसाई के भी हैं, पारसी के भी हैं, बुद्धिस्ट के भी हैं,
सभी के हैं। तो आप अपने या तो अपना व्यक्तिगत रंग, व्यक्तिगत आचरण, व्यक्तिगत व्यवहार करिए, या जो प्रेस्क्राइब्ड व्यवस्था हो उसके हिसाब से चलिए। तो ड्रेस कोड का वायोलेशन तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के जो लोग हैं ये कर रहे हैं, व्यवहार में कर रहे हैं। आप देखिए, हम कह रहे हैं कि सारे मिनिस्टर जो एक पार्टी के हों भगवा लगा लें, तो अदर लोग भी पार्टी, तो लाल टोपी लगाते हैं सपा वाले। मैं उनकी आरती नहीं उतार रहा हूँ। मतलब वही मैं कह रही हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी अगर ये कर रही है कि आप नहीं, वो तो करे ना, पॉलिटिकल पार्टी करे ना। स्कूलों में जब राजनीति नहीं, पॉलिटिकल पार्टी आप ब्लिम्पेज है वो आप ये ना समझिए कि वो उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, अपना जो फ्लैग है उसको आप लहराइए, झुमाइए, पहनिए, उफाड़िए। जब मिनिस्टर बन गए तो आपका प्रतिनिधित्व वहां कैसे होगा? ये तो सवाल बात है। तो जब आप अपने व्यवहार में इस तरह का काम कर रहे हैं, आज मैं एक दृश्य देख रहा था, पुतिन आए थे, अरे वो पुतिन है ना जो आए हुए हैं, प्रेसिडेंट खड़ी हैं, पुतिन खड़े हैं और प्राइम मिनिस्टर खड़े हैं मीट में एक जगह। एक इंडियन एक्सप्रेस पर निकला हुआ है अंग्रेजी के खबर में। ये क्या सिम्टम दे रहा है? इस तरीके से आप डेमोक्रेसी है कि कॉन्स्टिट्यूशन है? आप जब उस प्रेसिडेंट के साथ प्रेसिडेंट खड़े हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर, ये क्या है भाई? हम तो नहीं समझ रहे हैं कि ये प्रोटोकॉल है। एक साथ प्राइम मिनिस्टर कैसे प्रेसिडेंट के बगल में खड़ा हो रहा है, वो भी जब राष्ट्राध्यक्ष दूसरे जगह का आ रहा है। मैं अपने प्रेसिडेंट को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, अपने प्राइम मिनिस्टर को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिस्टम को ब्रेक डाउन करने की बात कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन को, जो प्रोटोकॉल चला आ रहा है। तो मैं मतलब जब एक घर का बड़ा किसी गेस्ट को रिसीव करने पहुंच गया तो फिर छोटा वहां प्राइम मिनिस्टर का उसमें क्या जरूरत है? आप प्राइम मिनिस्टर अपनी पूरी जो अपेक्स पद है ना, उसको जैसे कहा जाता है कि काट छांट के उसको नष्ट करना चाहते हैं। आज अंग्रेजी के एक समाचार पत्र में मैं देखा हूं डिबेट के आने के पहले, तो मैं आपसे जिक्र कर दे रहा हूं, लेकिन हमको आना है इसके ऊपर। ये जानती हैं, ये आज इसको नफरत का रंग बना दिया गया है। ये शौर्य का रंग जो है ये नफरत के रंग में कन्वर्ट कर दिया है। और इन नफरतियों ने अब इसके पहले भी तो भगवा था। सवाल यही है कि क्या स्कूल का जो ड्रेस कोड है उसमें किसी खास वर्ग को कुछ छूट मिलनी चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। स्कूल का यदि कोड है और मुस्लिम लड़कियां, तो सिख लोगों को क्यों वो बनाने दें, वो जो सिर में लगा? अब आपने असल बात कहा है कि सिखिज्म को जब ये बना है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुख्य उस पैराग्राफ में है कि इनके आधार पर ऐसे नहीं होगा। अपनी चीजों को प्रैक्टिस करने की किसी को हथियार ले जाने की अनुमति, लेकिन सिख को इसी पर संविदा हुआ था और उन्होंने माना था, नहीं तो वो अलग ही अपनी बात कर रहे थे। और इन्होंने अपना इस्लामिक कोड तो लागू करा है, संविधान में उन्होंने अपने लिए कोड बनवाया और इन्होंने एक अलग कोड बनवा के तैयार किया। तो उन्होंने 5 चीजों की अपनी अनुमति ली कि हम कड़ा भी रखेंगे, कंघा भी रखेंगे, केस भी हमारा रहेगा, कहीं भी चाहे कुछ भी होगा हम बढ़वाएंगे, और कटार भी हम रखेंगे। तो ये जो 5 चीजें हैं उनको अनुमति मिला है व्यवस्था से, लेकिन उसका इस्तेमाल वो रिलीजियस हेट के लिए नहीं कर सकते। उसका इस्तेमाल वो तलवार रखने का मतलब वो हिंसा नहीं फैला सकते। जो भगवा शॉल पहनकर आने वाले लड़के हैं उनका ये कहना है कि एक ड्रेस कोड होना चाहिए ताकि सब एक जैसे दिखें। अभी जो लड़कियां हैं वो हिजाब पहन कर आती हैं और लड़कियों से अलग हो जाती हैं। नहीं, लड़कियां बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कैसे एक जैसे पहनेंगे? लड़कियों को भगवा पहनाएंगे? नहीं, मतलब लड़कियां हिजाब पहन के आती हैं तो वो अलग हो जाता है, ड्रेस कोड से हट के हो जाता है। तो क्या कहना कोई चाहता है कि मुस्लिम लड़कियां भगवा पहन लेंगी? हिजाब ना पहने, वो नॉर्मल जो ड्रेस, बिल्कुल नॉर्मल ड्रेस पहनना चाहिए। हम ये कह रहे हैं आपसे कि आज तक क्या चलता था विद्यालय में। हम आज़ादी 77 साल हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन लगे 76 साल हो गया, अब तक क्या पहना जाता था? मैं तो यही सवाल कर रहा हूं कि अब तक ये रार क्यों नहीं था? नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद 11 बरस हिंदुस्तान का ऐसा गुजर रहा है जैसे लग रहा है कि किस तरीके से नफरत का कोई पौध लगा दिया गया हो। हर चीज नफरत पर, हर चीज अब रंग पर आ गए, रार रंग पर हो रही है, रंग पर पुराना रार है। लेकिन 11 वर्षों में, इस 11 वर्षों के पहले भी इस देश में वही विद्यालय थे, वही सारी चीज थी, इंस्टीट्यूशन थे। तमाम विद्यालय अपना ड्रेस कोड तय किए हुए हैं जिसमें
कंपलसरी है कि, और सरकारी विद्यालयों में तो बिल्कुल हिजाब कैसे कोई पहन के आएगा? सरकारी विद्यालय है तो बिल्कुल हिजाब नहीं पहन के आएगा, चाहे मुस्लिम लड़की हो चाहे हिंदू लड़की ये जो हो। कंट्रोवर्सी है वो 2003 में शुरू हुई थी। कुछ बच्चियों को उनके पेरेंट्स द्वारा स्कूल जाने पर रोक लगा दी गई क्योंकि हिजाब स्कूल में अलाउ नहीं हुआ। हाँ। मतलब गेट से लौटा दिया गया। जी, लौटा दे। तो फिर सवाल यही होने लगा कि बच्चों की पढ़ाई नुकसान हो जाएगी। तो इसके अगर कोई शॉल है, अब पहले यहाँ पे ये क्लियर कर दिया जाए कि हिजाब और जो बुरखा है दोनों में अलग अलग चीजें। बुरखे में पूरा फेस कवर होता है, हिजाब जो है वो एक दुपट्टे की तरह ओढ़ा जाता है, ओढ़नी होती है। हिजाब का मतलब बस सिर कवर होता है, चेहरा आपका दिखता है बस। हाँ, वो तो छोटी ऐसा नहीं है कि इससे ऐसे लोग बांध लेते हैं, यहाँ तक लटकता है, चेहरा दिख रहा होता है तो आपकी पहचान। ऐसा नहीं है कि अगर आपने बुरखे में नहीं दिखता है चेहरा, तो कई देशों में बुरखा बैन है कि पहचान छुप जाती है गलत चीजों को। बुरका तो लगभग खत्म ही है। हाँ, समझ गई तो ना? हिजाब में आपका फेस दिख रहा होता है। अगर इस तरीके के शॉल या हिजाब आज का नहीं है। तो हिजाब पर अगर पाबंदी लगा कि कुछ बच्चों मॉडेस्टी है जी। जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं मान रही हूँ, चलिए हिजाब जैसी चीजें अलाउ नहीं होनी चाहिए, स्कूल कैंपस में नहीं होनी चाहिए, हिजाब भी नहीं होनी चाहिए और शॉल भी नहीं होना चाहिए, तिलक भी नहीं होना चाहिए, कोई नई चीजें होनी चाहिए। लेकिन अगर एक हिजाब की वजह से किसी लड़की की पढ़ाई रुक रही हो तो हमें क्या हिजाब अलाउ कर देना चाहिए ताकि कम से कम वो पढ़ जाए? नहीं तो फिर उसको बैरिकेड करके रोक दिया जाए, क्योंकि पेरेंट्स तो कतई मानने को तैयार नहीं कि हम बिना हिजाब के लड़की को नहीं निकलने देंगे। गेट से कॉलेज वाले नहीं मान रहे हैं, गेट से लड़कियां लौट जा रही हैं, उनको स्कूल वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, घर वाले हिजाब के बिना भेज नहीं रहे। आप ये बताइए कि मैं तो यही कह रहा हूं कि कल तक नहीं था हिजाब, पहले बताइए ना, कल तक नहीं था। 2013 के पहले हिजाब आज का है, अरबियन मुल्क का, अरबियन का शब्द है, और जब से इस्लामिक कल्चर ओरिजिन है तब से वो बुरका और हिजाब में भारी फर्क है। गफलत में आप कोई ना रहे। बुरका वहाँ तक जाता है, नीचे तक ओढ़नी होती है, ढका रहता है शरीर और छोटी सी पाव, और हिजाब जो है ऐसे पट्टी लगा के जैसे सिर को आदमी बांध ले गर्दन तक और यहीं तक लटकता रहता है, एक टोपी, बड़ी टोपी समझिए। तो हिजाब को आप नफरत, हिजाब को क्यों, हिजाब पर सवाल क्यों उठ खड़ा हुआ है? आप ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों खड़ा हुआ है बता दें? हिजाब पर क्यों खड़ा हुआ है? हिजाब पर सवाल क्यों खड़ा हुआ है? आपको पता है कि कोरोना काल की बात बता दूं, जेएनयू के अंदर अभी रामनवमी पर रार हुई थी। रामनवमी पर इन लोगों ने कहा कि हमारे लिए ये बनेगा, और उन लोगों ने कहा कि ये फला होगी, और एक हॉस्टल के अंदर, जेएनयू के एक हॉस्टल के अंदर ग्राउंड में रामनवमी की पूजा का काम चालू हुआ। ये रार है कि नहीं है? जेएनयू आज का नहीं है, 66-67 का जेएनयू है। ये रार का प्रश्न नहीं है तो क्या है? बताएं कि जो जेएनयू में कभी इस तरह का नहीं हुआ था, और वहां कोई पूजा हो भी नहीं रही थी ग्राउंड के अंदर, तो आप क्या करने गए थे? कि ये देखिए, ये जो हिंदुत्व के हुड़दंगाई हैं, इस देश के अंदर हिंदुत्व के हुड़दंगाई हैं, जो पूरी तरीके से उनको इस्लाम पंथियों के कल्चर, इस्लाम में जो रीति रिवाज है, उन पर एक एक चीज पर उनको आपत्ति हो रही है। उनके रहन सहन, उनके खाने पर, पहले उनके भोजन पर आपत्ति हुई है। स्कूल में ड्रेस कोड तो इसीलिए था ना, ताकि सब बच्चे एक जैसे दिखे, एक बराबर दिखे, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई अमीर, कोई गरीब ना दिखे। इसीलिए तो एक ब्रांच, एक ड्रेस, सब कुछ एक बराबर था जी। अब उसमें किसी खास वर्ग को छूट दी जाए, ये भी तो सही नहीं है। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ, मेरे कई दोस्त मुस्लिम थी, वो नहीं हिजाब पहन के आती थी, हमें तो पता भी नहीं था कि मुस्लिम लोग हिजाब और बुरखा पहनते। मैं यहाँ भी, अब जब बड़े हुए तब पता चला कि हिजाब उत्तरी भारत में भी यही स्थिति थी। वहाँ ये सवाल अब खड़ा हुआ है, और बहस का विषय अब पूरे देश में हो रहा है। ये तब हुआ है जब वहाँ की न्यायपालिका, और एक वर्ग जो है वो तुला हुआ है कि हम न्यायपालिका ने एक सवाल किया है, हिजाब एक जरूरी धार्मिक परंपरा नहीं है, ये रिलीजियस परंपरा नहीं है। लेकिन ये जब आप गूगल खोलिए और उसका डिफिनीशन करिए, तो हिजाब एक वेल इस्टेब्लिश्ड रिलीजियस ट्रेडिशन है, मॉडेस्टी है उनकी, एक उनका जो है एक सोफिस्टिकेटेड, जो कहा जाए कि उनका कोई रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं है, कि वो इस्लामिक आइडेंटिटी हो कि आपको उससे नफरत हो। लेकिन जब सवाल उठ गया है, हमसे ये सवाल यदि कर रही हैं कि शिक्षा में और वस्त्र में डिसाइड करना हो कि क्या होना चाहिए, तो मैं तो कहूँगा कि कोई नफरती ड्रेस नहीं होना चाहिए, न उनका भगवा होना चाहिए, न इनका हिजाब होना चाहिए। आप अपना जो भी स्तन शरीर ढक के है, आप विद्यालय जाइए,
आप विद्यालय से घर आइए। और वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह की अनुमति नहीं देता और कि आप का क्या पहन के जाइए, बिल्कुल आज़ाद हैं, फ्री हैं, जो पहनिए जिस तरीके से पहनिए। लेकिन स्कूल जो प्रेस्क्राइब करे ड्रेस कोड हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अपना ड्रेस कोड अलाउ किए हैं। जिसको मुसलमान के, मेरा लड़का यहीं जाता है पढ़ने लिटिल फ्लावर में, मैं बता दूं, वहाँ मुस्लिम लड़के लड़कियां भी आती हैं, वो भी जाता है। किसी को मैंने हिजाब तो नहीं देखा कि वहाँ अनुमति हो, सारे एक ड्रेस कोड में आते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कर सकता है। मैं जो कह रहा हूं वो देखिए, नफरतियों के अंडर में चलने वाले जो नफरती हैं, इनको मैं पूरा नफरती कहता हूं। एक नफरती आता है तो एक फरमान जारी करता है, एक नफरती आता है तो एक फरमान जारी करता है। मायावती आई तो उन्होंने नीले कलर को पूरा नीला कलर तो नीला में बनाने। इंस्टीट्यूट में मुस्लिम वर्ग भी जब पढ़ने जाता है तो वो हिजाब पहनकर नहीं जाता है। बिल्कुल नहीं लेकिन जाता। मुस्लिम वर्ग जब किसी मुस्लिम या किसी सरकारी स्कूल में जाता है तो इन्हें हिजाब पहनना होता है। आप समझिए क्यों, आप ये तो सुनना वही तो चाहिए। मैं पूछ रही हूँ क्यों। यही रार इसी को कहते हैं। जब आप उसी स्कूल पर एक पट्टी भगवा लगा दीजिएगा, जब उसी स्कूल का एक मास्टर टीका लगा के आएगा, एक मास्टर केवल, जब उसी का लगा के एक बिंदी आएगा तो वहीं चढ़ जाता है फरमान। ये सब क्यों अनुमति देते हैं, क्यों? बिंदी और टीका और ये जो है चंदन, ये इंस्टीट्यूशन है। हम लोग नहीं पढ़े हैं, हम लोगों के विद्यालय में एक मुस्लिम मास्टर थे और जो है 20-25 मुस्लिम लड़के थे हम लोगों के समय पढ़ने वालों में। बाद में ऊपर की कक्षाओं में तो बहुत सारे बच्चे थे। कहीं कोई, मैं दिल्ली गया, वहाँ आधे से अधिक फैकल्टी इस्लामिक से हैं, इस्लामिक उसकी हैं और इस्लाम को मानने वाली हैं, प्रोफेसर्स हैं। मुझे तो उनके चेहरे से, उनके वस्त्र से आप जान नहीं पाएंगे कि इस्लाम पंथी हैं। न वस्त्र से, न किसी चीज़ से नहीं जान पाएंगी, भाषा से नहीं जान पाएंगी। तो सवाल ये है कि ये रार, ये पूरी तरह रार। कल भी हिंदू मुसलमान थे। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो लोग मुझे गाली देने लगते हैं कि ये कांग्रेसी है, ये मुस्लिम है, पाकिस्तान जाए, मैं कहता हूं कि कल भी मैं इसी देश में था, उसी माँ का पैदा किया हुआ हूं, वही अनाज खा रहा था। आज भी मैं इसी देश में हूं। मुझे इतनी दुख और तकलीफ है, इतनी तकलीफ है। मैं यहाँ तक पढ़ के चला आया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया, लेकिन जो रार, जो नफरत कलर पर, रंग पर, खाने पीने पर, चलने पर, उसकी दुकानों पर, उसके जो मजहबी प्लेसेस हैं, जो उनके जो मस्जिदें हैं, उनके सामने उनके हरे रंग के झंडे हैं, आप सब उनको ब्रेक डाउन करेंगे, उनको क्रश करेंगे, वो आपत्ति नहीं उठाएगा। वो तो और जो काउंटर रिएक्शन बहुत ही जबरदस्त होता है। जब किसी चीज को आप पोलाइटली और व्यवस्था के तहत करिए, और नहीं तो आप संविधान को लागू करिए। संविधान लागू करने में क्या दिक्कत है? संविधान तोड़ने का जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की सत्ता और नरेंद्र मोदी ने ले लिया है। इसको न जाने कहां से हिंदू राष्ट्र का झुंझुना लाए हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वेद में, उपनिषद में, गीता में जो दार्शनिक ग्रंथ है, रामायण में, महाभारत में भारत का उल्लेख है, संविधान में भारत है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्ला खां, पंडित बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद का हिंदुस्तान है। और न जाने क्यों हिंदू राष्ट्र। और किसी ने, हमने कभी, कोई भगत सिंह कभी रंग की राजनीति किए हो तो कोई बताए। भगत सिंह को जब उनके वकील ने और उनके पंथियों ने कहा कि आप, जब फांसी पर चढ़ने वाले थे भगत सिंह, उसके पहले किसी ने कहा कि अब तो जो है गुरु ग्रंथ साहब का आराधना कर लो और केस हो करवा लो, तो कहे कि कोई सवाल ही नहीं है। तो जो भगत सिंह जिसका भारत है, जिस भगत सिंह ने हमें भारत दिया है, उस भगत सिंह को भी हम थोड़ा सा याद नहीं करते। उस भगत सिंह और उनके विचार को रखने वाले महान समतावादी अंबेडकर के समतावादी समान कानून, समान संविधान को भी हम याद नहीं रखते। और ये कहां से, किस तरीके से नमूने का भगवा क्या है? क्या भगवा? यही भगवे के ये भगवे न है। ये क्या है? इसमें ये ढक के, ये तो इनका प्रेस्क्राइब्ड है। ये तो इनका 600-700 साल का, हमारे भारत के अंदर जब तक इस्लाम, जब हम मान लें इस्लाम के 1500 साल, ये 1000 के आसपास इस्लाम यहाँ आया है। ये तो इनकी आप किताब उठाइए, इनके ग्रंथ उठाइए, फेस कवर होता तो आइडेंटिटी की भी पहचान, बिल्कुल आइडेंटिटी नहीं, आइडेंटिटी पहचान हो जाती थी।
और ये नफरत के लिए नहीं लगाते थे आइडेंटिटी ना। तो ये चेहरा कवर करके स्कूल कैंपस में आने का क्या नहीं आना, मैं आने की इजाजत नहीं कर रहा अटेंडेंस हूँ। कोई नाम किसी और का हो, अरे भाई, नाम मान लीजिए इनका कुछ और पल्लवी जी, हो और कोई यस सर बोल दे, पता ही ना चले कि पल्लवी जी हमें वो नहीं आई कह है रहे कि हैं। नहीं। वो मैं इस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें कोई आइडेंटिटी संदिग्ध नहीं हो रही थी। 1500 साल पहले, 1500 साल में भारत के इतिहास का ये चाहे जहां भी जाएं, लेकिन स्कूलों में ड्रेस कोड होना चाहिए। लेकिन जब ये कोई लगा के निकलता है ये, तो इनको जानती हैं, इनको जो है, इनको क्या कहा जाएगा, ये जो है, ये रानी लक्ष्मीबाई है। हाँ, ये सब बता दीजिए फिर, आप बताइए, आप ही इस तरह का कह रही हैं तो ये सभी रानी लक्ष्मीबाई हैं। देखिए, एजुकेशन को, सारे सिस्टम को हम नफरत की आग में झोंक रहे हैं। केवल और केवल हमारा सारा दृश्य, हमारी सरकार, हमारे प्राइम मिनिस्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर्स, वाइस चांसलर, सब इस रंग में ढल गए हैं। ये रंग क्रांति का रंग है, ये रंग केसरिया, समर्पण और जो है शौर्य का रंग है। इसका इस्तेमाल नफरत के रूप में करेंगे हिंदुस्तान के अंदर। इसी रंग का उपयोग करके हिंदुस्तान आजाद हुआ है। इस रंग का नहीं, ये केसरिया इसका, और ये पूरे नफरत का रंग नहीं है, यह क्रांति का रंग है, ये शौर्य का रंग है। हमारे तिरंगे के ऊपर पट्टी है, लेकिन आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जब तिरंगा लहर रहा है भारत के अंदर, और तो आप इस केसरिया पट्टी को लेके आप जो है हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का धर्म ध्वज है हमारा। किस चीज का धर्म ध्वज? क्या धर्म ध्वज? कैसा धर्म ध्वज? तो आज स्थिति जो कर्नाटक की आई है, और इसमें जो जज ने जो इस पर बात किया है, ये बिल्कुल उल्टा है। इनके हिजाब एक धार्मिक परंपरा नहीं है। हिजाब एक जरूरी धार्मिक परंपरा नहीं है। मैं देख रहा हूं, जहां तक मैं पढ़ रहा हूं और इसको पढ़ा हूं, इनके अरबियन ट्रेडिशन में, इनके ग्रंथ में, इनकी व्यवस्था में, और उस शब्द के लिए जो इस्तेमाल किया गया, लिखा है। पर लेकिन हिजाब से थोड़ा ऐसा लगता है कि वो महिलाओं की स्वतंत्रता को बैरिकेड करता है। जैसे हमारे यहाँ घूंघट है, राइट है, और ये बिल्कुल। तो जो महिलाएं खुल के बोल सकती हैं, उन पे एक बैरिकेड है। तो आप इस पर सवाल उठाइए ना। अब स्कूल में ये भी पहन के जाने लगे, ये तो बिल्कुल होना चाहिए। पर्दा किस बात का? बिल्कुल उनकी जो फ्रीडम है, उनके फ्रीडम पर एक पर्दा है, एक बैरियर है। ये उनके फ्रीडम पर एक ढक्कन लगाया गया है। तो वो प्रारंभ से लगा है, लेकिन ढक्कन वो उनके आज़ादी के लिए नहीं लगाया। देखिए, बुर्का पर तो है कि ढक्कन लगा हुआ है, लेकिन हिजाब को बुर्के से अलग रखिए। हिजाब बुर्का नहीं है। हिजाब जो है, यहीं तक की एक छोटी टोपी होती है जो इस्लामिक, उसमें वो भी बांधते हैं, जो मुल्ले और वो होते हैं, जब जाते हैं इबादत करने तो वो भी बांधते हैं। एक तौलिया दस्ती बांधते हैं, छोटा सा बांध के जाते हैं सिर पर, उनका बाल ढका होता है, कंधे तक आता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो नफरत, यहाँ तक देखिए, स्कूल भी वहीं थे। सीधी बात ये है कि ना तो हिजाब से आपत्ति है और ना भगवा शॉल से आपत्ति है। आपत्ति इस बात से है कि आप उस पर बैरिकेड लगाने या उसे रोकने के पीछे आपकी मंशा क्या है। राइट। वो लड़कियां हिजाब तब भी पहन कर आती थी, आज भी राइट, यही मैं, लेकिन आज आपको हिजाब से आपत्ति इसलिए है, न्यायालय तक को। और उसमें हिंदुस्तान ने लिखा है, जो हमको एक मैसेज आया था, उसमें लिखा है हिंदुस्तान ने कि पूरे लिखा, उसकी टाइटल है कि भारत के अंदर जो भाजपा गवर्निंग भारत की न्यायपालिका ने ये आदेश इस तरीके से किया। इस तरीके से एक और आदेश है, इस पर इनका ये आदेश है। तो सवाल ये है कि वो आज ही ये बात क्यों सामने आ रही है, ये यहाँ तक पहुँच गई कि अब वो हिजाब न लगाएं, और काउंटर रिएक्शन में ये लोग ये लगा के जाने लगे। अवश्य ही यदि इसका इस्तेमाल रिलीजियस होगा, हेट के लिए होगा, तो नहीं होना चाहिए, बैन करना चाहिए। और कर्नाटक हुकूमत को मैं आज 1-2 लाइन की चिट्ठी भी चीफ मिनिस्टर को लिखूंगा कि क्या नफरत और ये रंग जो है एजुकेशन को खा जाएगा। मैं यही सवाल करूंगा, क्या रंग और नफरत और ये हिजाब एजुकेशन को छीन लेगा किसी के? या तो बैन करें, किसी का नहीं, स्वतंत्र रूप से बच्चे सरकारी स्कूलों में आए, खोल के चेहरा, और जैसे सभी बच्चे आते हैं वैसे आए, और ये भी इसका इस्तेमाल न करें। ये भी रिएक्शन है, ये वहाँ मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि ये केवल रिएक्शन है। जब एक ही स्कूल में इनको आप अनुमति करेंगे इस तरीके सरकारी विद्यालय में,
स्वाभाविक तौर पर एक रिएक्शन होगा। तो ये रिएक्शन हो रहा है, और जब एंटी, ये रिएक्शन यहाँ नहीं होता, ये यूपी में नहीं होगा, यूपी में तो कुछ नहीं होगा। मैं यूपी की हाल बता दूं कि जितने भी गवर्न इनके स्कूल हैं, अब जो है जो शाल और जो ओढ़नी ओढ़ाई जा रही है, गाउन जो बन रहे हैं, आप देखिए ना कि जो मिशनरी जिनके हिंदुओं के और ऐसे स्कूल हैं, विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, वहाँ किस तरह का गाउन बन रहा है जरा और देखिए। पूरी तरह तो भगवाकरण आपने कर दिया है, छोड़ा क्या है। तो यहाँ आप विद्यालयों को जान के इंस्टीट्यूशन को, हायर इंस्टीट्यूशन का भगवाकरण करिए, और यहाँ दूसरी जगह जब वो दूसरी पार्टी का है तो उस पर रार करिए। आप पूरी तरीके से इन लोगों ने भगवाकरण करने की कोशिश की है। आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जो है विद्यालयों के, विश्वविद्यालय की एंट्री गेट को भगवा कलर में रंगवाने की किसने अनुमति दी, किस बात के लिए, कौन ये अनुमति देता है? ये क्या ये नफरत नहीं है? ये नफरत नहीं है, इसमें कहीं कॉन्स्टिट्यूशन है? क्यों किसी को पसंद नहीं है, क्यों आप करेंगे? सफेद कलर जो गेट का होता है, जो अन्य कलर है जिस पर सबकी सहमति है, उस कलर को बनने में, और सबकी सहमति और बराबर का संविधान है आपका संविधान में भगवा की अनुमति नहीं दी गई है। अलग भगवा का इस्तेमाल, सैफरून का इस्तेमाल, ट्राई कलर जो हमारा तिरंगा है उसमें हुआ है, लेकिन आप भगवा का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं? पल्लवी जी, ये नफरत का सारा गेम नफरत का है, और इस नफरत के मास्टरमाइंड जो नफरत के मास्टरमाइंड हैं, वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं इस हिंदुस्तान के। उनको सत्ता किसी तरीके से चाहिए, नफरत उनकी भूख सत्ता की चाहिए, सत्ता की भूख उनकी मिटने न पाए, सत्ता पर बराबर बने रहें, और इस चीज को, और ये खाएगा, इस हिंदुस्तान को बहुत कमजोर करेगा अंदर से। आज आप देख रही हैं एक बड़ा वर्ग असंतोष में होता चला जा रहा है। केवल मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे सख्त नफरत है इसी में आतंकवादी रहते हैं। इधर जरा देखने दी, बताएं, मैं ये देख रहे हैं ना, मैंने जब तक अपना होश संभाला है, मैं इसी तरह आतंकवादियों को इसी तरह मुंह ढक के आतंक करते देखा है। इस्लामिक आतंकवादियों को मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने जितने भी इस्लाम के पंथी आतंकवादियों को देखा, इसी तरह मुंह बंद देखा। गलत नहीं कह रहा हूं, मैंने जो देखा वो बता रहा हूं। तो ये सच में ये गलत, इस तरीके से ढक के आप आतंक करिए, क्राइम करिए, और विद्यालयों में पहन के जाइए, और उसके बाद काउंटर रिएक्शन में देखिए, अब उसका इस्तेमाल 11 बरस से नरेंद्र मोदी इस देश के लिए कर रहे हैं। किसी भी स्कूल, किसी भी शिक्षा जहां पर हम लेते हैं, जो शिक्षा का मंदिर होता है, वहां पर एक ड्रेस कोड तो होना ही चाहिए, ताकि किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के बीच भेदभाव ना हो, क्योंकि वहां हम यूनिटी सीखने जाते हैं, वहां हम एकता सीखने जाते हैं। तो ये जो कर्नाटक में हो रहा है, या ये जो कर्नाटक में बवाल हो रहा है, इस पर ठहर कर सोचने की जरूरत है कि क्या अब स्कूल, विद्यालय सब जो है वो राजनीति की भेंट चढ़ रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद। इस पल्लवी, एक लाइन का और, अभी आप कह रहे हैं कि ड्रेस कोड होना चाहिए, संविधान इसकी अनुमति नहीं देता, कोई ड्रेस कोड नहीं। आप याद करिए कि जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो उसमें जो है कोई गरीब है, उसके यहाँ कोई फटा सफेद कोई कपड़ा ही है, वही पहन के जा रहा है, काला। आप जब ड्रेस कोड तय कर दीजिएगा तो जिस भी कपड़े का उसके घर वो ना हो, वो कपड़ा महंगा हो, वो तो ये, लेकिन एक ध्यान रखते हैं ड्रेस कोड वाले कि सस्ता से सस्ता कोई ऐसा ड्रेस कोड होता है जिसमें जो गरीब अमीर सभी बच्चे जुटा लें। तो संविधान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई पाबंदी ड्रेस कोड की नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब नफरत को क्रश करना हो या कुछ इस तरह की बात होने लगे तो ड्रेस कोड तो कॉमन होना ही चाहिए कि कोई दूसरा न पर। लेकिन इसमें बड़ा ड्रेस कोड, इसमें कोई सर्वोच्चता नहीं है कि हम ड्रेस कोड बड़ा महंगा कपड़ा पहन के आते हैं। अवश्य ही ये कलर जो ये रंग है, जो रंग की बात नहीं है, किसी भी खास वर्ग को किसी भी तरीके की छूट स्कूल के दीवारे में नहीं होना चाहिए। आपको पहनना है, आप स्कूल के दरवाजे के बाहर जो है वो वहां तक पहन के आइए। जब आप एंट्री करती हैं तो आप उसको उतार दीजिए, बिल्कुल उतारिए। जब आप क्लास में बैठी हैं तो आप इन सब चीजों को ना पहनिए। और जिस पोर्शन पर ये ढका जा रहा है ना, यहाँ तो बिल्कुल अलाउ नहीं है कि आपकी आंख दिखाई दे रही हो और पढ़ाई क्लास में आप गई हैं पढ़ने, या कोई गया हो और इस तरीके से इस तरह से तो करके अपराध किया जाता है। ऐसे पहन के, मुंह ढक के और खुफिया तरीके से आप कुछ करके गई तो अपराध का तरीका है करने का, और ये अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और इन सबों में
कोर्ट को जो कोर्ट का ये जो निर्णय है कि परंपरा नहीं है, बिल्कुल उनकी परंपरा है, उनको उन्हीं की परंपरा है। अवश्य ही ये परंपरा हमारी नहीं है, जो यहाँ दिखाई दे रहा है ये हमारी परंपरा नहीं है। केसरिया हमारा शौर्य का प्रतीक है जो हमारे तिरंगे में है, और ये शांति का प्रतीक है और शांति का भी है, इसलिए कि सर्वप्रथम इस पीताम्बर केसरिया का इस्तेमाल बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। सबसे पहले साधु संतों के पहले बौद्ध भिक्षुओं ने इसका इस्तेमाल किया था और फॉर पीस किया था। नो क्राइम, फॉर पीस ओनली। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये अच्छा नहीं है, इस तरह का रार इंस्टीट्यूशन में अच्छा नहीं है।